銀羅天聖 फोन निकालता है। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसकी सिस्टम में पेयर होती है। वो कहती है हो सच में आपने कमाल कर दिया, आपके लिए एक और न्यू बैड रिव्यू रिसीव हुआ है जिसके लिए बोनस के रूप में हम आपको एक चीज़ देते हैं। ये सुन में वो कहता है क्या सच में मुझे बोनस हुआ है, सच बता मैंने ऐसा क्या काम कर दिया भाई सच में। ये सुन के वो कहती है पहले तो किस, और ये बोल के उसे किस करती है। वो कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन हो, सच में आपको एक लिमिटेड नई एडिशन की लग्जीरियस कार हम आपको गिफ्ट करते हैं जो कि नॉर्मल कार के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इससे आप अपना ड्राइविंग का काम और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। होस्ट हम आपको ज़रा थोड़ा साइन अप करना होगा और अब आपको और ज़्यादा मतलब कि काम करना होगा। ये सुन के वो कहता अरे काम तो कर लेंगे पर लेकिन बताना कितने कितने कौन सी कार है, कैसी कार है। ये सुन के बोलती है होस्ट बड़े बेताब हो, रुके नहीं जाते। ये सुन के वो कहता यार नई कार है कहाँ से, चलो यार चलो एक काम करते हैं, क्या वो घर पे है, देखो मुझे जानना है, वैसे भी मुझे वैसे भी जानना है। वो घर जाता है और घर जाने के बाद वो थोड़ी देर बैठता है। वो कहता है हाँ यहाँ कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। और हम देखते हैं शायद इसने अपनी नई कार देख ली होगी और फिर हम देखते हैं उसको कोई देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सामने ही उसके बगल में एक विला होता है जो कि विला नंबर 8 होता है। इसकी मालकिन का नाम यूई होता है, यूई होंग। हाँ वो उसके पास एक मेड होती है। वो कहती है मिस क्या हुआ, डिनर रेडी है, आप यहाँ क्यों खड़ी है। ये सुन के वो कहती है नहीं मैं जानना चाहती हूँ कि जो विला नंबर 1 जो है उसका ओनर कौन है, आखिरकार क्या तुम्हें पता चला। ये सुन के वो कहती है ओह हाँ मैंने आज सिक्योरिटी गार्ड से पूछा इसके बारे में ढूंढने के लिए, उन्होंने कहा ये एक बहुत जवान लौंडा है जिसके पास एक ऑर्डिनरी सी कार थी पहले पर लेकिन अब कार आजकल दिखती नहीं है इसके पास, इसने साथ एक नई कार ली है। ये दिखने में ज़्यादा कोई अमीर तो नहीं लगता, खैर मैं पता लगा लूंगी। ये सुन के वो कहती है क्या पता इसकी कोई लो प्रोफाइल हो, ये कोई बहुत बड़ी फैमिली का मतलब कि मालिक वहाँ के बड़े मालिक का बेटा हो। ये सुन के वो कहती है ठीक है मैडम। ये सुन के वो कहती है आंट लेंग मैं चाहती हूँ कि आप 2 बोतल वाइन तैयार करें, इसके घर जाइए, इसको विजिट कीजिए, गिफ्ट के रूप में ऐसा अच्छे पड़ोसी के रूप में उसे दीजिए और कह देना कि हम इसके पड़ोसी हैं विला नंबर 8 से, समझे। ये सुन के वो कहते ठीक है। वो शाम के समय उसके घर जाती है, हमारा यहाँ आता है। वो कहता हाँ बताइए मैं आपकी कैसे मदद करूँ। ये सुन के वो कहती है हेलो मैं हाउस कीपर हूँ विला नंबर 8 की और मैं यहाँ पे आपसे मिलने आई हूँ। वो कहती है वो क्या है कि मेरी मालकिन ने आप यहाँ पे नहीं आए ना तो हम ऐसा अच्छे पड़ोसी के रूप में ऐसे मेरी मालकिन ने आपके लिए कुछ वाइन की बोतलें भेजी है ऐसे नए पड़ोसी होने के सबूत के रूप में। ये सुन के वो कहती है ओह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मालकिन वो कौन है, वो कैसे दिखती है। ये सुन के वो कहती है ओह उनका नाम यूई है और क्या मैं आपसे आपका नाम सर पूछ सकती हूँ। ये सुन के वो कहता अरे हाँ मैं अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम है यांग चेंग और मैं इस यहाँ का मालिक हूँ। आई होप आप और आपकी मालकिन अगली बार जब यहाँ आए तो मेरे घर में ज़रूर आए। ये सुन के वो कहती है हाँ क्यों नहीं, ज़रूर मैं अपनी मालकिन को जाके ये बात कह दूंगी। आई होप फ्यूचर में हम एकदम अच्छे से हमारे बीच में रिलेशनशिप रहे। ये सुन के वो कहती ठीक है। फिर तभी हम देखते हैं वो घर आ जाती है। वो जैसे ही घर आती है तो जो यूई जो होती है वो कहती तो बताइए क्या सारा सब कुछ वो कैसा है। ये सुन के वो बताती है कि वो जो यंग मैन है वो बहुत काइंड और बहुत अच्छा बंदा है, उस जैसा बंदा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। और आपका गैस एकदम सही था, वो किसी बहुत बड़ी अमीर फैमिली का एक यंग मास्टर है, सच में मुझे यकीन नहीं हुआ। और हाँ जैसे कि आपने मुझे कहा था गिफ्ट देने के लिए, मैंने दे दिया है वो भी पक्का हमें रिटर्न गिफ्ट देने के लिए पक्का आएगा। सच में मैं उस जैसे बंदे से मिलकर बहुत खुशी हुई। ये सुन के वो कहती है ये सुन के मुझे अच्छा लगा आंट लेन, आपकी जो बातें हैं, आप जो मेरे बगल में रहती है, आप जो काम करती है, मुझे उससे बहुत कंफर्टेबल फील होता है सच में। चलिए अब आइए हम आराम करते हैं, खाना वाना खाते हैं। ये सुन के वो कहती है ठीक। फिर तभी सीना था हमारे यांग की तरफ, हमारा यांग अपनी वाइन पी रहा होता है। वो कहता है मैं क्या करूं 2 घंटे पहले मेरे पास एक ड्राइविंग का कॉल आया था, चलो जाके थोड़ा देखते हैं। हम देखते हैं वो अपनी नई कार उठाता है और निकल पड़ता है। वहाँ पे उसकी नई कार आती है। वो कहता है तो सर आप ही हैं वो लोग। ये सुन के वो लोग कहते हैं और वो लोग अपनी और वो दोनों स्टूडेंट्स होते हैं, वो दोनों उस कार में बैठ जाते हैं। वो कहती है सर मैं एक फाइनेंशियल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, तो प्लीज़ क्या आप मुझे मेरी गर्ल्स हॉस्टल में छोड़ देंगे 10:30 से पहले। ये सुन के वो कहता है ठीक है, पर देखने से ऐसा लगता है वो जो जगह है वो 15 किलोमीटर दूर है, 20 मिनट में छोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर मैं थोड़ा कर लूँगा। ये सुन के उसका जो बगल में जो लड़का बैठा होता है वो एक्चुअली उसका बॉयफ्रेंड होता है। वो कहता है सर देखिए मेरी जो गर्लफ्रेंड है इसका जो हॉस्टल है वो 10:30 बजे बंद हो
जाता है, तो प्लीज़ क्या आप थोड़ा तेज़ चला सकते हैं। वो अपने मन में कहता है मैं किसी तरीके से करके इसका जो टाइम है वो डिले करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आज रात एक नाइट होटल में बिताऊँ और फिर हम दोनों के बीच में, और अगले दिन गुड न्यूज़। हाँ ये सही रहेगा, फिर इसका बाप भी मना नहीं करेगा मुझे। और हम देखते हैं हमारा यांग कहता है हाँ क्यों नहीं, और वो एकदम स्पीड में वो गाड़ी भगाता है। वो लड़की उसे थैंक यू कहती है और फिर वो कहता है लड़का कि बातें बड़ी बड़ी, मुझे नहीं लगता कि तुम 10:30 से पहले पहले हॉस्टल में उसे पहुंचा सकते हो, समझे ना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तेरे को पैसा भी नहीं देंगे, प्लस साथ में तेरे को हमें कुछ कंपनसेशन के रूप में देना होगा। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, शांत हो जाओ। ये सुन के वो कहता है अरे मैं इसे डरा रहा हूँ जिसके कारण ये हमें जल्दी पहुंचा दे, मेरी बात समझा करो। हमारा यांग कहता है अरे तुम टेंशन मत लो, देखो वैसे भी जबकि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है तो मैं पक्का तुम लोगों को तुम्हारे टाइम से पहले पहले पहुंचा दूंगा। और वैसे भी तुम लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, और हाँ मैं भी यूनिवर्सिटी से ही बिलोंग करता हूँ, समझे, मैं भी उसका ही एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो प्लीज़ मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी सीट बेल्ट को कृपया करके टाइटली पकड़ लें। ये सुन के वो जो लड़की होती है वो बहुत खुश होती है। वो कहती है क्या सच में, यानी तब तो आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, और सर आपका नाम क्या है, आप इस तरह तो मेरे सीनियर हुए। चलो मैं आपको अपना नाम बताती हूँ, मेरा नाम शाओ यू है और मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे जो सीनियर है वो एक कार चलाते हैं, एक कार ड्राइवर का काम करते हैं। वाह सच में। फिर तभी हमारा यांग बताता है अरे ऐसी बात नहीं है, ठीक है चलो मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम यांग है। और फिर तभी सिस्टम उसको कहता है बॉस अगर आप इस रोड से जाएंगे तो आपको बड़ा लंबा पड़ेगा, और जो मतलब कि टाइम जो है जो आपको दिया हुआ है उस टाइम पे आप नहीं पहुंच पाएंगे, शॉर्टकट अपनाइए। ये सुन के यांग कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो रूट चेंज कर लेता है। ये देखिए उसका बॉयफ्रेंड कहता है उस लड़की का क्या आखिरकार आप मुझे कहाँ से लेके जा रहे हैं, अरे ये कौन सी रोड है। ये सुन के हमारा यांग कहता है देख भाई मेरी बात सुन, अगर मैं मेन रोड को फॉलो करूंगा तो हमें लेट होगी वहां पहुंचने में, समझे ना, 10:30 से हम लेट ही पहुंचेंगे। सो मैंने एक शॉर्टकट अपनाया है क्योंकि मुझे हॉस्टल्स के रोड के बारे में सब कुछ पता है, समझे। ये सुन के वो जो लड़की होती है वो बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है सीनियर सच में आपको तो यहाँ के हर रोड के बारे में पता है, सच में कैसा रहेगा हम लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज करते हैं, फ्यूचर में काम आएगा, क्योंकि हमारे लिए ये अच्छा रहेगा क्योंकि आप हमें फ्यूचर में इसी तरह ड्राइव कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं वो हॉस्टल पहुंच जाते हैं। फिर वो लड़की अपनी बंदे की आंट जो है उसको बना करती है कि रुकिए रुकिए बस मैं आ गई। वो आ जाती है और फिर तभी वो यांग को गुड बाय करती है। और फिर हम देखते हैं यांग कहता है क्या हुआ, क्या तेरे को नहीं उतरना। ये सुन के वो कहता है नहीं मैंने रीऑर्डर किया है अभी भी इसी कार को। और हम देखते हैं यांग के फोन में नोटिफिकेशन भी आती है कि आपको पहले तो बैड रिव्यू मिला है, दूसरा रीऑर्डर आया है। ये सुन के हमारा यांग कहता है क्या, पहले तो इसने मुझे रात को यहाँ पे ऑर्डर किया, दूसरा इसने रीऑर्डर किया है, पर लेकिन इस बंदे का प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे बैड रिव्यू क्यों दे रहा है। फिर तभी वहाँ सिस्टम अपीयर होता है। वो कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एक और बैड रिव्यू अचीव किया है जिसके लिए आपको सिस्टम आपको बहुत सारे मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे की और कॉम्बैट एबिलिटी की टेक्निक्स देता है, जिसके कारण आप अपने डिफेंस के लिए, अपने अटैक के लिए इसको काम में ले सकते हैं। अब आप एज एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हैं। आपके शरीर के अंदर जितनी भी मेरिडियंस है उन्हें ओपन कर दिया गया, आपके शरीर में बहुत सारी मार्शल आर्ट की टेक्निक्स इनपुट कर दी गई है। ये सुन के वो हमारा यांग कहता है क्या कहा, मार्शल आर्ट टेक्निक्स, कॉम्बैट टेक्निक्स, यानी कि मेरे पास एज ए सुपर पावर की तरह आ गई। फिर वो कहता है कि यार डूड तेरा कहने का मतलब क्या है, तूने मुझे बैड रिव्यू क्यों दिया है, देख मैंने तेरी गर्लफ्रेंड को तो उसके हॉस्टल छोड़ दिया है, तो तेरे को प्रॉब्लम क्या है, अगर कुछ गलती हुई है, कोई बात है तो तू मुझे बता सकता है यार, ये बैड रिव्यू देने की क्या जरूरत थी। ये सुन के वो कहता है देख तेरे को इस बारे में मैं तेरे को बाहर नहीं बताऊंगा, सबसे पहले मुझे जहाँ जाना है तो मुझे वहाँ छोड़। ये सुन के वो कहता है ठीक है। फिर वो उसे उस जगह पे उतार देता है। वो कहता है भाई अब मुझे बता कि तूने मुझे बैड रिव्यू क्यों दिए। ये सुन के वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, रुको जरा मैं जरा अपने साथियों को बुला लेता हूँ। वो अपने साथियों को बुलाता है, उसके साथी बेसबॉल बैट लेके हमारी यांग की कार के ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं। हमारे यांग कहता है देख मैं समझा नहीं कि इसका क्या मतलब है। ये सुन के वो कहता है कमीने तेरे कारण मेरा जितना भी प्लान था, जो कुछ भी मैंने प्लान बनाया था वो सब कुछ तेरे कारण बकवास चला गया। मैंने उसके खाने में ड्रग्स मिलाए थे कि जिसके कारण उसको नशा चढ़े और हम दोनों होटल में जाके थोड़ा बहुत मजा वजा कर ले, टाइम स्पेंड कर ले, पर लेकिन तूने शॉर्टकट लेके उसे जल्द से जल्द उसके हॉस्टल पे पहुंचा दिया। मैंने तेरे को होटल जाने को कहने वाला था पर लेकिन उसके सामने मैं कह नहीं पाया। ये सुन के वो कहता है देख भाई तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारा क्या चक्कर है, क्या चलता है, मुझे कोई परवाह नहीं है, रात को तुम क्या करते हो मुझे घंटा परवाह नहीं है, पर लेकिन यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने ये कर क्यों रहा है मेरे साथ। फिर हम देखते हैं वो कार से नीचे उतर जाता है और वो उसकी कार के ऊपर हमारे यांग की कार के ऊपर एक जोरदार लात मारता है। वो कहता है तेरी ये खटारा कार। और हमारा यांग कहता है शुक्र है कि मैंने बहुत सारे मार्शल आर्ट टेक्निक सीख लिया जो कि मुझे सिस्टम ने दी थी, मैंने हर चीज़ को मास्टर कर लिया जिसके कारण मेरी स्ट्रेंथ जो है वो बाकी नॉर्मल ह्यूमन से तो लाख गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, मैं बड़े आराम से संभाल सकता हूँ। वो कार से बाहर उतरता है, उसके बंदे कहते हैं तो वो उससे बाहर आ गया, चलो आज इसकी टांगे तोड़ ही देते हैं।
हम देखते हैं वो बनने लगता है, पर लेकिन हमारा यांग उसको रोकता है। ये सुन के वो कहता है क्या हुआ क्या हुआ, क्या तू डर गया क्या, अरे 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 माफी मांग ले, मेरे पैरों में गिर जा, मेरे जूते चाट ले, ये 2-3 टांगे तोड़ूंगा और ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, समझे। हमारे यांग कहता है अबे डरता कौन है, तेरे डरता तो मैं तेरे बाप से भी नहीं हूँ। सुन वो देख रहा है वहाँ खंबे के ऊपर दिख रहा है वो खंबा इतना लंबा, वहाँ पे ना कैमरा लगा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम लोगों को मारूं तो उस चीज़ की रिकॉर्डिंग पुलिस तक पहुंचे, तो मैं कोई लफड़ा नहीं चाहता, तो शांति से कोई दूसरी गली पकड़ते हैं, वहां चल के फाइट करते हैं, समझा। ये सुन के वो कहता है गुड आइडिया, वाह तू भी स्मार्ट है, यानी तू भी मार खाने के लिए बड़ा कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता। फिर हम देखते हैं वो यहाँ उनको किसी दूसरी गली में लेके आ जाता है और गली के अंदर से आवाज आने लगती कि अरे नहीं नहीं यहाँ नहीं, अरे वो ये यहाँ नहीं, प्लीज अरे छोड़ दो, अरे माफ कर दो। फिर हम देखते हैं यांग को, यांग कहता है मैंने कहा था ना मुझसे पंगा मत लेना। वो बंदा कहता है अपने बॉस को कि बॉस अब आपने किस बंदे से पंगा ले लिया, ये तो एक मार्शल आर्टिस्ट है, अरे इसने इतनी हड्डियां तोड़ती है कि इसने तो मेरे गोटे तक तोड़ दिए, आपने मेरा बाप बनना मुश्किल कर दिया, अरे बॉस मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं तो कल आपको मारूंगा। ये सुन के वो कहता है भाई मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था, मुझे क्या पता था इस बंदे को मार्शल आर्टिस्ट, ये मार्शल आर्ट ऐसे मार्शल आर्ट के बारे में पता होगा। अरे इसने बड़ा भयंकर मेरे चेस्ट के ऊपर मारा है, मेरी चेस्ट अंदर जा चुकी है, टूटती टूटती बची है। फिर हमारे यहाँ कार के अंदर बैठने से पहले कहता है अगर मार खा के अभी भी पेट नहीं भरा तो मैं यहीं खड़ा हूँ और थोड़ी धोबी पछाड़ देने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के वो कहता है सर सीनियर प्लीज आई एम सॉरी, मैंने आज अपनी गलती का सबक सीख लिया है, मैं आज के बाद कभी भी किसी से भी ऐसे बिना फालतू के पंगा नहीं लूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। ये सुन के हमारे यहाँ कहता है ठीक है चल मेरे पास आ, देख फर्स्ट ऑफ ऑल कि तूने जो मेरे साथ किया मुझे इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज मैंने भी अपनी तरह थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली है, समझे, और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने तेरे को मारा है। ये सुन के वो कहता ठीक है। और फिर दूसरी बड़ी बात, जो तूने मुझे बैड रिव्यू दिए ना बेटे वो चेंज कर दे, बैड रिव्यू अभी कभी वापस ले ले, गुड रिव्यू दे, समझे। ये सुन के वो कहता ठीक है ठीक है ठीक है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे हमारे यांग के पास जब जा रहा होता है तो यांग को कॉल आता है उसी लड़की का, वो कहती है सीनियर क्या आपने मेरे बॉयफ्रेंड को उसके घर पे छोड़ दिया है, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। ये सुन के वो कहता अरे पैसे की चिंता मत करो, तुम एक काम करो, पैसा है ना पैसा तुम एक काम करो अपने बॉयफ्रेंड को ट्रांसफर करो, उसको और उसके बंदों को जरा मेरे ख्याल से मेडिकल फीस चाहिए होगी, क्योंकि वो बंदा मुझे मारने के लिए यहाँ अपने बंदों को लेके आया था, पर मैंने उन्हीं की धोबी पछाड़ करके उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया है। और हाँ दूसरी बड़ी बात, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा, अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो, क्योंकि वो बंदा मुझे सही नहीं लगता, उसने तुम्हारे खाने में ड्रग्स मिलाया था। अब शायद तक 10-15 मिनट बाद शायद तक तुम्हें भी मतलब कि थोड़ा मतलब कि चढ़ेगा, मतलब कि हवस खड़ी होगी तुम्हारी कुछ देर बाद, इसलिए मैं कहूँगा शांति से हाथों दवाई ले लेना और उस बंदे से ब्रेकअप कर लो, क्योंकि वो बंदा मुझे तुम्हारे लिए सही नहीं लगता, कोई दूसरा बंदा चुनो। हम देखते हैं उसी बंदे को जो कि जा रहा होता है, तभी उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है, वो उसको कहती है क्या कि कार तुमने सीनियर के साथ ऐसा करने की क्यों कोशिश की। ये सुन के वो कहता है अरे आई एम सॉरी, और दूसरी बड़ी बात है मैं करूंगा ना, आखिरकार तुम आखिरकार मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम मेरे सामने ही किसी और के साथ फ्लर्ट कर रही हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, अरे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसको सबक सिखाने के लिए ये सब कुछ किया। ये सुन के वो कहती है तुम एक नंबर के पागल इंसान हो, लेट्स ब्रेकअप। ये बोल के वो उसका फोन काट देती है। ये सुन के वो कहता है ब्रेकअप, तो उसने उससे ब्रेकअप कर लिया, ये सब कुछ उस कमीनी की गलती है, उसने मुझे कहा कि वो बैड रिव्यू मैं उससे वापस ले लूँ, चल बैड रिव्यू तो ले लूंगा पर लेकिन बेटे कंप्लेंट करके रहूंगा। वो उसको कंप्लेंट कर देता है और हम देखते हैं हमारी ये नोटिफिकेशन हमारे यांग के पास भी पहुंच जाती है। सिस्टम उसको कहता है होस्ट आपसे बैड रिव्यू तो ले लिए गए हैं, पर लेकिन किसी ने यानी कि उसी बंदे ने आपको एज ए कंप्लेंट किया आपके अगेंस्ट में, तो एज ए कंप्लेंट के लिए आपने कंप्लेंट अचीव की है, तो जिसके लिए सिस्टम आपको रिवॉर्ड के रूप में एज ए गुड फिजिक्स देता है, मतलब कि अब आपकी जो बॉडी है आपकी बॉडी की फिजिक्स पूरी से चेंज हो चुकी है, आपकी बॉडी के सारे मेरिडियंस हमने ओपन कर दिया, आपकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो एज ए नॉर्मल ह्यूमन से 1 मिलियन टाइम्स ज़्यादा बढ़ चुकी है, आप एज ए इस दुनिया के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे बनने वाले हो जल्दी, और इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। बॉस आप कब बोलें कि हम इस प्रोसेस को कब शुरू करें। ये सुन के वो कहता है बाद में, अभी नहीं, घर चल के, समझे ना। और हाँ शुक्रिया उस बच्चे का कि उसने मुझे कंप्लेंट की जिसके कारण मुझे इतना कमाल का गिफ्ट मिला। हमारे यहाँ अपने घर पहुंचता है, वो कहता है ठीक है सिस्टम मैं घर आ चुका हूँ, अब तुम अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हो, मेरी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, मेरी बॉडी की जो मस्कुलर स्ट्रेंथ पावर वगैरह सब कुछ एकदम फिजिक्स सब चेंज कर सकती हो। ये सुन के सिस्टम कहता है, तो अब जबकि होस्ट ने भी कह दिया है तो ठीक है हम आपकी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर पूरा मतलब कि बॉडी वगैरह एकदम अच्छे से चेंज कर देते हैं, आपको बोला मस्कुलर आपकी बॉडी की बोला स्ट्रेंथ हम बढ़ा देते हैं, आपकी फिजिक्स को अच्छा कर देते हैं, और इस प्रोसेस में 7,750 सेकंड्स लगेंगे, सो प्लीज हमें डिस्टर्ब मत कीजिएगा होस्ट। और हम देखते हैं उसके साथ रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, हम देखते हैं वो प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसकी बॉडी की फिजिक्स चेंज हो रही होती है, और ठीक है कुछ देर बाद हम देखते हैं उसकी बॉडी की जो पूरी फिजिक्स स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ चेंज हो जाती है। वो कहता है मैं फील कर पा रहा हूँ पर लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। फिर तभी सिस्टम कहता है कि होस्ट जो प्रोसेस था वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब आप हिल सकते हैं। ये सुन के वो कहता है क्या सच में? फिर वो कहती है होस्ट अब सिस्टम ने कैलकुलेशन करके ये बता दिया है कि आप इस दुनिया के
हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप इस दुनिया के नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, आपसे ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में और कोई नहीं है। ये सुन के वो कहता है क्या सच में मैं इस दुनिया का नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन चुका हूँ, वाह। पर लेकिन मुझे कुछ ठीक क्यों नहीं लगा यार, थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। फिर तभी वो कहता है मैं मुझे ये फील हो रहा है कि मेरे अंदर की जितनी भी लेजेंडरी मेडिटेशंस जो है वो सारी की सारी खुल चुकी है, यानी कि अब मुझे एक हॉट बात लेना होगा। और वो हॉट बात लेने चला जाता है। फिर तभी हम देखते हैं सुबह का सीन जहाँ पे वो वॉकिंग कर रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात उसकी पड़ोसी यूई से होती है। वो कहता है ओह हेलो, आप मिस यूई है ना। ये सुन के यूई कहती है हाँ आप मिस्टर यांग है ना, विला नंबर 1 के मालिक। ये सुन के वो कहता है हाँ आपका शुक्रिया कि आप मिस यूई आपने मुझे इतना कमाल का गिफ्ट जो है उसके लिए। ये सुन के वो कहते अरे ये तो मेरा धर्म था, आखिरकार आप मेरे पड़ोसी हैं तो एज अ पड़ोसी होते मैं पड़ोसी धर्म निभा रही थी। ये सुन के वो कहता आप बहुत काइंड है। फिर वो कहता है तो ठीक है मिस यूई, मुझे देखने से ऐसा लगता है कि आप बिजी है, आप लगता है अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं, आप अपनी ट्रेनिंग कर रही हैं, तो ठीक है मैं भी थोड़ी अपनी एक्सरसाइज करने चला जाता हूँ। वो चला जाता है और हम देखते हैं जब वो जा रहा होता है तो यूई अपने उनमें कहता है क्या ये सच में किसी बहुत बड़ी फैमिली का बेटा है यार, इसमें तो 0% बोले तो 0% एटीट्यूड है, इसमें बिल्कुल एटीट्यूड वगैरह कुछ नहीं है, उल्टा ये तो काइंड हार्टेड है यार। यकीन नहीं होता सच में इस जैसा बंदा मैंने अब तक जिंदगी में नहीं देखा। अगर ऐसे ही सारे बड़े बड़े फैमिली के बच्चे हो ना तो मजा ही आ जाए। सच में इसका करेक्टर बहुत गुड है, बहुत अच्छा लगा। और हम देखते हैं यांग अब जाता हुआ अपने मन में कहता है, वो कहता है इसने मुझे गिफ्ट भेजा है तो मुझे भी इसे एक ना एक दिन रिटर्न गिफ्ट देना होगा। हाँ मैं इसे वो चाय दूंगा जो कि मुझे सिस्टम ने दी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते अगले से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। सिम्बली सिस्टम की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा यांग अपनी जो पड़ोसी होती है उसके घर जाता है। वहाँ पे आंटी लेन कहती है ओह मिस्टर यांग आप यहाँ आए हैं, चलिए आइए ना। ये सुन के वो कहता अरे नहीं, वो क्या उस समय आपने मुझे गिफ्ट दिया था तो सोचा मैंने क्यों मैं भी आपको क्यों ना कोई एक रिटर्न गिफ्ट दूँ। सो मैं आपके लिए ऐसा ये लेके आया हूँ, ये चाय पत्ती है, बहुत अच्छी है जो कि हम लोग मिलकर चाय पीना चाहेंगे। ये सुन के वो कहती क्या चाय पत्ती। फिर तभी हम देखते हैं यूई भी वहां आ जाती है। यूई आती कहती है ओह मिस्टर यांग आइए ना, अंदर आइए, अंदर आके बैठिए, चलो हम बात करते हैं। हम देखते हैं हमारा यांग कहता है अब प्लीज मुझे माफ कीजिएगा मिस यूई पर, लेकिन प्लीज मुझे जल्दबाजी में हूँ। फिर तभी आंटी लेन कहती है कि मिस्टर यांग यहाँ पे हमारे लिए चाय पत्ती लेके आए हैं। ये सुन के वो कहती है ओह अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है रख दीजिए अंदर। फिर वो कहता है आंटी लेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है मैं जरा अपनी कार को थोड़ा सही करके आता हूँ, मतलब उसके पार्क लगा के आना, उसके अंदर थोड़ा काम वाम करना है, सो मैं बाद में आऊंगा। ये सुन के तभी यूई कहती है कि कार, एक मिनट मिस्टर यांग आप क्या कार में रहते हैं क्या। ये सुन के वो कहता नहीं मैं कार चलाता हूँ, मैं एक ड्राइवर हूँ, ड्राइवर का काम करता हूँ। ये सुन के फिर वो अपने मुंह कहती है यकीन नहीं होता एक टैक्सी ड्राइवर, ना 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 यार इतने बड़े अमीर खानदान के ये बेटे हैं मिस्टर यांग, कोई बहुत बड़ी अमीर खानदान के बेटे होंगे तो फिर आखिरकार ये कार चला रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और हम देखते हैं आंटी लेन जब चाय पत्ती को देखती है वो कहती है मिस ये चाय पत्ती ये तो वो चाय पत्ती नहीं है जो कि हम रोज पीते हैं। ये सुन के वो क्या वो चाय पत्ती नहीं है, क्यों आखिरकार क्या करवाए, चाय पत्ती तो चाय पत्ती होती है आखिरकार जिससे सिर्फ चाय बनती है, क्यों आपको ये देखने से ये खराब लगती है। ये सुन के वो कहता हाँ मैं जरा अभी है 2 मिनट की जरा। हम देखते हैं वो चली जाती है। तभी यूई कहती है कि एक कार ड्राइवर जो कि विला नंबर 1 को अफोर्ड कर सकता है, ना 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 इतना सिंपल नहीं है इनका बैकग्राउंड, पक्का कुछ तो बात है। फिर हम देखते हैं सुबह का सीन जहाँ पे एक खूबसूरत लड़की को, और ये और कोई नहीं ये वही लड़की होती है वांग, मतलब कि जिसको पिछले एपिसोड में देखा था, जिसके कारण हमारे यांग को थोड़ी मार पड़ने वाली थी, कार टूट चुकी थी उसकी। वो कहता है ओह हाय तो तुम हो जिसने टैक्सी को ऑर्डर किया है। वो कार के अंदर बैठती है। वो कहती है वाह तुम्हारी ऑर्डिनरी कार की जगह तुमने इतनी लग्जरियस कार ले ली, तुम्हें स्पोर्ट्स कार अच्छी लगती है, वाह मुझे भी अच्छी लगी। तो अब मुझे ये बताओ ना आज मैं कैसे लग रही हूँ, पहले से तो थोड़ी बेटर ही लग रही हूँ, पहले थोड़ी अजीब दिखती थी अब देखो कितनी अजीब दिखती हूँ, मेरे ड्रेसिंग सेंस ये कैसी है, मेरे लेग कैसे हैं, बताओ ना क्या तुम्हें अभी भी मेरे में इंटरेस्ट है। ये सुन के वो कहता है फालतू बुकास मत करो, मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है समझे, और तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस के लिए मैं तुम्हें 99 स्कोर दूंगा, पर लेकिन अगर तुमने ऐसी फालतू बुकास की तो मैं तुम्हें 59 स्कोर दूंगा। ये सुन के वो थी क्या, फिर वो कहती हाँ चुपचाप सीट बेल्ट पहनो और मैं तुम्हें जहां जाना है वहां छोड़ दूंगा। ये सुन के वो कहती कम ऑन यार प्लीज, देखो उस दिन तुमने मेरी जो मदद की है उसके लिए प्लीज तुम मेरे साथ आ जात, कम से कम डिनर करने तो चलो यार, इतनी खूबसूरत क्वीन के साथ कौन डिनर नहीं करना चाहेगा, आओ ना। ये सुन के वो ना भूल जाओ मेरे पास टाइम नहीं है समझे। ये सुन के वो थे कम ऑन। ये सुन के वो था बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कई मैंने फिल्मों में देखा है, तुम जैसी लड़कियां हम जैसे शरीफ लोंडों को पकड़ती है, उनको दारू वारू
पिलाती है, उनको नशे की हालत में किसी कमरे में ले जाके उनके साथ उनका काम कर लेती है। ये सुन के वो कहती काम ऑन, ऐसी बातें मत करो, ये फालतू बातें, तुम कौन सी फिल्में देखने लगी हो आजकल। देखो मेरे डैड ने मुझे कहा है कि जब तुम मेरी वो मीटिंग वहाँ पे सक्सेसफुली हो जाती है और वो मिस्टर जांग हमारी 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 ग्रुप के साथ अगर कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हमें $1 बिलियन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब तो सच में मुझे तो मजा आ जाएगा। इसके लिए मैं तुम्हें ट्रीट दे रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें दिलाऊंगी, खाना खाएंगे। ये सुन के वो कहता है सॉरी पर लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है। ये सुन के वो कहता है ओह कम ऑन, देखो जरा मैं कितनी खूबसूरत हूँ, लड़के मुझ पे मरते हैं। हर लड़के का सपना था कि वो मेरे साथ बस एक बार खाना खाने चल ले, पर लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ तुम्हारे बेड तक जाने के लिए तैयार हूँ, पर लेकिन तुम तो बार बार पता नहीं क्यों मुझे रिफ्यूज करे हो। तुम जैसा सख्त लौंडा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। क्या करते हो आखिरकार तुम यार, क्या पता कहीं तुम्हारे मतलब कि सेक्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या पता तुम कोई छक्के वक्के हो। ये सुन के वो कहता तुम्हारी डेस्टिनी आ गई, चलो उतरो, तुम्हारी लोकेशन आ गई। ये सुन के वो कहता लगता है तुम्हें वुमेन्स में इंटरेस्ट नहीं है, तब तो यानी मेरे ख्याल से मैं तुम्हें एज ए गे कह सकती हूँ, क्या पता तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट हो। फिर वो वहां से चली जाती है। तभी हमारे यहाँ दूसरे ऑर्डर को पिकअप करने चला जाता है। सामने एक लड़की को एक लड़का छेड़ रहा होता है। तभी वो लड़की कहती है हाँ हाँ सर मिस्टर मैं ही हूँ जिसने आपको बुलाया है।